नमस्कार। परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे। आज मैं बात करूँगा प्रोस्टेट के बारे में। ये कोई आम सी समस्या है, कोई ज़्यादा इतनी भयानक नहीं। ये जैसे अपने बाल सफ़ेद होने, दांत निकलने, आँखें कमज़ोर होनी, झुर्रियाँ पड़नी, ये बुढ़ापे की निशानी है। आमतौर पे पूरे विश्व में 85% लोगों को, मर्दों को, ये प्रॉब्लम आती है 50 के बाद, 50-55 के बाद। इसमें होता क्या है कि कई बार पेशाब रुक रुक के आना, या लग कर आना, या रात को बार बार आना पेशाब, कई बार उठना। इसके लिए कई उपाय हैं, जैसे हम अपने खान पान को बदल लें, कुछ क्रियाएं हैं, अगर वो कर लें तो इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। कुछ क्रियाएं हैं, जैसे आप ये आपका जो लेफ़्ट हैंड है, इसको रात को सोने से पहले ऐसे 1 मिनट 2 मिनट इस पर तेल लगा लें, यहाँ इसको ऐसे मस लें, इस प्रकार, ऐसे, लाइक दिस, रात को सोने से पहले। और जब आप नहाते हैं तो नहाते समय 2 मिनट 3 मिनट यहाँ तेल लगा लें, दोनों तरफ यहाँ ऐसे ऐसे मस लें इनको, अपने कानों को, दोनों कानों की तरफ ऐसे, कानों की तरफ उंगली ऐसे कर लें, यहाँ ऐसे, लाइक दिस। तो इसको मस लें आप, लाइक दिस, ऐसे ऐसे मसलते रहें 2 मिनट 3 मिनट। इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें कि आपने ये काम करना ही करना है। आप ये अगर इस बीमारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये कैंसर का रूप बन जाती है, और कोशिश करें जो आप अंडरवियर पहनते हैं टाइट पहने, तो आपके जो आपके अंडकोश हैं उनको पूरी एक लटके ना, वो उनको सहारा मिले। जैसे वो वी शेप होते हैं, वी शेप अंडरवियर, जिनको फ्रेंची बोलते हैं, वो टाइट लें, वो पहने। तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग लंगोट पहना करते थे, वो इसी कारण था वो पहनते थे, उनको पता था इन चीज़ों के बारे में। अब कोई बताता नहीं, ना हमें पता है इन चीज़ों के बारे में। एक और काम, आप अपनी ये जो लेफ़्ट हैंड की ये सबसे छोटे वाली उंगली है, इसको जब भी समय मिले दबाते रहें, इसको दबाते रहें, इसको लाइक दिस। खड़े होकर पेशाब मत करें। एक तो ये बीमारी, जब हम खड़े होकर पेशाब करते हैं ना, ये बीमारी इसके कारण भी आती है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो खड़े होकर पेशाब मत करें, क्योंकि एक तो देखा होगा कई लोगों को आपने, उनके पैंट या पजामा गीला हो जाता है, बेइज्जती का कारण बनता है। इससे बचें। ये अगर ये करेंगे आप, इससे बच जाएंगे। बैठकर पेशाब करें। अब क्योंकि अगर अब हमारे घरों में वो इंग्लिश सीट्स आ गई हैं बैठ के, तो उस पर बैठ के कर लें, तब भी उसमें फ़ायदा है आपका करने का। अगर आप बैठ के पाँव के बल बैठकर जैसे पेशाब को करें, त्यागें, तो इस बीमारी के प्रभाव को रोका जा सकता है। इसको हम निजात पा सकते हैं इससे। अपनी डाइट के अंदर अगर आपको शुगर नहीं है, सुबह उठते सबसे पहले 4 खजूर खा लें। इसको रूटीन बना लें अपना। गर्मियों में रात को भिगो दें, तब सुबह उठ के खा लें, और सर्दियों में वैसे खा लें क्योंकि उनकी तासीर गर्म होती है। रात को सोने से पहले 2 खा लें, 2 खजूर, ये डाइट में शामिल कर लें। एक पंपकिन सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज बोलते हैं उनको, पीले रंग का जो कद्दू होता है उसके, वो हरे रंग के होते हैं, बड़ा बड़ा साइज होता है उसका, छोटा थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम अपनी डाइट में शामिल कर लें इनको, अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, बिना मेडिसिन के आप बचना चाहते हैं। एक किसी ने मुझे बताया था कि शाम के समय
अगर इमली का एक दाना लेकर, इमली का जो गुद्दा ऊपर से उतार कर बीज को फेंक दें, इतना गोली सी बना लें उसकी, चाय की जगह उसको उबाल कर लें, इमली की चाय बनाकर, उसमें चाय पत्ती मत डालें, गुड़ डाल लें, शहद डाल लें, वो डालें, बहुत ही बढ़िया। बिना दवाई के आप अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं, हमें अपना खान पान, अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा। एक तो तली भुनी चीज़, तली हुई चीज़ें, खासकर मिर्च मसाले वाली तेज़ चीज़ें मत खाएं, उससे जलन से पेशाब आएगा, रुक रुक कर पेशाब आएगा। जब कभी पेशाब में रुकावट सी लगे उस दिन क्या करें, एक गिलास पानी लें, थोड़ा सा कोसा कर लें, उसमें थोड़ी सी फटकड़ी डाल लें और उसे पी जाए। थोड़ी सी फटकड़ी पी, वो उसका खारापन सा हो जाए, ऐसा नहीं भी 1 चम्मच डालनी, थोड़ी सी मामूली सी डाल लें और उसमें खारापन आ जाए। अब देखना आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बाद खुलकर पेशाब आ जाएगा। वो टप टप कर और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिन आता है, उस समस्या से आप बच सकते हैं। क्या करें, एक काम और किया करें, वज्रासन में अगर बैठ सकते हैं, वज्रासन जिसको जैसे नमाज पढ़ते हैं, तौलिए को गोल कर लें और अपनी दोनों टांगों के बीच में रख लें, पैरों को पीछे से एड़ियों को खोल लें, दबाव डालें अपने गुदा द्वार पर। एक और चीज़, गुदा संकोचन किया करें वज्रासन में बैठकर, उसको संकोचे, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी समय मिलता है आपको, खाली पेट हो आप सुबह के समय कर लें, गुदा संकोचन करना। क्योंकि ये जो हमारा एक प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये हमारे अंडकोश और गुदा के बीच में होती है। गुदा और अंडकोश के जो बीच का भाग है, उसकी हल्के हल्के से मालिश किया करें, हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के से करनी है, ज़्यादा तेज नहीं करनी है। और गुदा द्वार पर दूसरे दिन, तीसरे दिन गुदा के अंदर कोई देसी घी या कोई तेल, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का, कोई भी तेल लगाएं और आप देखना कुछ ही दिनों में इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। नहीं तो डॉक्टर है, वो आपका ऑपरेशन कर देंगे, कैलिबर करेंगे, पाइपें डाल देते हैं, पेशाब जब रुक जाता है। कुछ नहीं, ये आम बीमारी है, डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप अपने खान पान को, शराब का सेवन कम से कम करें, बहुत कम करें। अगर पीनी हो तो कभी बियर पी लें, वो भी जौ की बियर जो होती है वो पिए, वाइन नहीं, अल्कोहल वाली चीज़ अगर लेंगे तो आपकी ये समस्या बढ़ेगी। अगर इस समस्या से आप बचना चाहते हो तो जो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, आप इन चीज़ों से बच सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।